अब आगे बात करते हैं कि इसके कारण क्या हैं, यानी महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। तो जो सबसे पहला कारण हमें दिखाई देता है, जो अल्पकालिक कारण भी जैसे कह सकते हैं, वो कारण है रूस यूक्रेन युद्ध का। हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच बीते कुछ समय से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का अभी तक हमारे सामने कोई भी परिणाम नहीं आया है। लेकिन इस युद्ध के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके कारण मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। और इसको इस जो भारत में मुद्रास्फीति बढ़ रही है उसका एक कारण माना जा सकता है। हालांकि कई जो जानकार हैं वो इस कारण को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का भारत की मुद्रास्फीति पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि वो मानते हैं कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो अप्रत्याशित नहीं है, बल्कि जानकारों को पहले से लगता था कि आगे आने वाले समय में भारत में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ सकती है। अक्टूबर 2019 के बाद से ही भारत में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा साल 2022 की शुरुआत से ही भारत में मुद्रास्फीति दर 6% से ऊपर बनी हुई है, यानी ये वो समय था जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू नहीं हुआ था। इस तरह से इस युद्ध के जो प्रभाव है वो भारत में मुद्रास्फीति पर काफी कम है। इसके अलावा जानकार ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में ये मुद्रास्फीति दर, ये महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अब अगर रूस और यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है वो इसका कारण नहीं है, तो इसके कारण क्या है, यानी ये महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, जबकि जानकार कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध इसका कोई कारण नहीं है। तो इसके लिए हमें हेडलाइन मुद्रास्फीति का गणित समझना होगा। मुद्रास्फीति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है हेडलाइन मुद्रास्फीति और दूसरी कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी और कमी को दर्शाती है, जबकि कोर मुद्रास्फीति में हेडलाइन मुद्रास्फीति ही शामिल होती है, लेकिन इसमें जो खाद्य कीमतें होती हैं और ईंधन की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है। अब हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात करें तो हेडलाइन मुद्रास्फीति की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर की जाती है। इस सूचकांक में कई श्रेणियां शामिल होती हैं जिन्हें अलग अलग वेटेज दिया जाता है। अगर मुख्य तौर पर बात करें तो इस सूचकांक में 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी है खाद्य वस्तुओं की श्रेणी, दूसरी श्रेणी है ईंधन और ऊर्जा की श्रेणी और तीसरी अन्य उत्पादों की श्रेणी। खाद्य वस्तुओं की श्रेणी को लगभग 46% वेटेज दिया जाता है, जबकि ईंधन और ऊर्जा की श्रेणी को 7% वेटेज दिया जाता है और अन्य श्रेणी को 47% का वेटेज दिया जा सकता है। इस तरह से हम इस पूरे चार्ट से हम हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति को भी समझ सकते हैं। इन तीनों को अगर एक साथ देखा जाए तो ये हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाएगी, जबकि अगर ऊपर की 2 श्रेणियों को हटा दिया जाए और केवल अन्य श्रेणी को रखा जाए तो इसे कोर मुद्रास्फीति कहा जाएगा। इन दोनों को हटाने का मकसद ये होता है कि इनकी कीमतें लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं, वे काफी वॉलेटाइल होती हैं, जिसके कारण कोर मुद्रास्फीति निकाली जाती है।